सत्यनारायण सिंह जी के घर के पास का ये फ्लैट, यही वो जगह है जहाँ से सारी परेशानियां शुरू हुई। अब हम सत्यनारायण जी से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या परेशानियां झेली हैं और क्या क्या हुआ है इस जगह। गौरव तिवारी, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। आपका नाम? सिंह। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ 2008 से है। कब से आप यहाँ प्रॉब्लम है? 2009 से शुरू हुआ है। क्या क्या चीज़ें? क्या फील होता है आपको? कैसा लगता है? कब होता है? कोई पर्टिकुलर टाइम पे होता है या किसी टाइम पे होता है? नहीं, हम सुना यहाँ, हमें तो विश्वास नहीं है, लेकिन जैसा कि सुना देखा कि यहाँ पर लैंड लॉर्ड की ज़मीन से कानून बना है, यही खत्म हो गए चलते फिरते। और उसके बाद उनके भाई थे 3 महीना पर जिस डेट में वो मरे हैं, उसके बाद उसी डेट में उसी दिन 3 महीना के बाद दूसरे का ऑर्डर फिर तीसरे का ऑर्डर 4-5 आदमी उसी मतलब पर्टिकुलर डेट को ही। हाँ, तो लोगों में काफ़ी दहशत था। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करवाए, जैसे ऐसे बताया साक्षर करवाए नीचे। उस समय से अभी तो शांति लगता है, लेकिन बीच बीच में हम भी यहाँ पर बैठे हुए थे तो देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला भी प्रवेश की। हालांकि हमको वो कुछ ध्यान वगैरह नहीं की, लेकिन फिर कुछ ही दिन के बाद इधर 15-20 दिन के पहले मेरे पिताजी सोए हुए थे, तो भी बताया, चिल्लाने लगे कि सफ़ेद साड़ी में भैया गुजर रही है। मेरा लड़का उठ के आया और पूछा क्या बात है, उसको सब कहानी बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। और हम तो आपको वहाँ तो उसके बाद हमको ये ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुँचा। आपके अलावा इस बिल्डिंग में और भी किसी लोगों को इन सब चीज़ों को महसूस हुई? फील किया, कोई महसूस किया दूसरे घर में, दूसरे फ्लैट में, दूसरे लोग? हाँ, यहाँ जो गार्ड रहता था तो गार्ड नीचे सोता है चमकला के में, वो रात में बोलता था कि हमको चारों तरफ से घेर दिया है, आज मैं चौकी पर हिला रहा है। हाथ मत करें। यहाँ पर 4 आदमी का हुआ, इसमें से डेट था 8 तारीख, और जिस दिन 3 महीना के बाद 8 तारीख को होता था, दूसरे आदमी सोता उस दिन मृत्यु हो जाती थी, चाहे जिस कारण से, लेकिन डॉक्टर बोलता था कि उनका साइलेंस हार्ट अटैक है। और एक हमारे बगल में ही 101 फ्लैट नगर में है, एडीएम रहते थे। उनका नाम क्या था? परमानंद पासवान। वे गीता का पाठ करते थे और जाति से पासवान थे, लेकिन उनको वेद रामायण सब कंठस्थ था। धर्म के संबंधी उनको बहुत सारे ज्ञान थे, लेकिन उनकी पत्नी से जब बात हुई, उन्होंने लाती थी, मेरे साथ सोते थे, घंटा 2 घंटा पर शरीर से आत्मा निकल जाता था और हिलाने पर कुछ आभास होते वो जिंदा है या मरे हुए। कुछ देर के बाद स्वतः उन प्राण आया। ऐसे ही फील हुआ। कहीं से ड्यूटी से आते थे तो रात में सोने के पहले अपनी पत्नी से बात करते थे, लेकिन जब वो फ़ोन वहाँ नहीं गया तो उनकी पत्नी परेशान हो गई, इधर उधर फ़ोन करने लगी। उनके बच्चा या उनके यहाँ जो पड़ोसी रहते संबंधी रहते थे वो मेरे पास आए, उनसे बात नहीं हुई। दादा अंदर से 15 का था, तो हम लोग भी परेशान हो गए कि हाँ भेंट हुआ, वो नहीं रहे। हम लोग थाना को फ़ोन करवाए, इंस्पेक्टर आए, जब ताला करवाया तो देखिए पालती मान के चश्मा लगाए हुए बैठे हुए हैं और आगे में गीता रखा हुआ है। जैसे उनकी पत्नी बताई थी ठीक उसी तरह से उनका आत्मा निकल गया था, और कब निकला यह हम लोग का आभास नहीं, लेकिन लगा कि 4-5-6 दिन पहले ही उनकी आत्मा निकल गई थी। और क्योंकि कीड़ा लगा हुआ था, जब उनको उठाया गया तो वो महसूस नहीं रहा, बिछावन सहित उनको उठा करके एम्बुलेंस पर ले जाया गया और पुलिस स्टेशन पोस्टमार्टम करवाई। उसके बाद उनके डिपार्टमेंट के कमिश्नर वगैरह सभी लोग आए, मीडिया के भी हम लोग आए और मीडिया ने भी इस तरह की खबर दी है। उसके बाद और भी मृत्यु हुई जो यहाँ पे, और लोगों की मृत्यु हुई,
उनके बारे में भी लोगों ने बताया कि साइलेंस हार्ट अटैक। ठीक। मैं मनोज कुमार सिंह सैलजा अपार्टमेंट गर्दनी बाग में रहता हूँ, 105 नंबर फ्लैट में। जब हमने वहाँ फ्लैट लिया था तो 1 साल के बाद, ये बात है आपको 2009 का, तो उसके बाद 1 साल होगा, 7-8 महीना होगा जो हो, नहीं याद है, लेकिन उसके बाद वहाँ कुछ न कुछ घटना रेगुलर होने लगा। किसी का मौत हो जाना, और मौत भी ऐसा जो विश्वास करने लायक नहीं है। क्या होता था वहाँ पे, कैसे होता था? एक बार की बात है, एक हमारे बगल में पड़ोसी थे परमानंद पासवान, बहुत ही अलग तरह के इंसान थे। अलग तरह कहने का मतलब बहुत ही ईमानदार, और कुछ शक्ति उनमें था, ऐसा हम लोग को पता चलता था। बोलचाल से, व्यवहार से, रहन सहन से अपने आप में शांत रहते थे। बहुत देर तक ऐसा लगता था कि वो हैं ही नहीं, और इस तरह का व्यवहार था। वो अकेले रहते थे, उनका 5-6 बेटा था, लेकिन सब जहाँ तहाँ रहता था। वो अकेले रहते थे, वीडियो थे, अच्छे पोस्ट पे थे, और रहने का तौर तरीका भी बहुत ही शांत था। एक दिन की बात है कि वो हम लोग से मिले, और मिलने के बाद वो जो किराया दूध वाला का, पेपर वाला को, सबको बुला के उन्होंने पैसा दिया। और पैसा देने के बाद वो बोले कि ये हमारे हाथ से अंतिम पैसा है, अब हमारे हाथ से पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने, ये बात हम लोग को इसलिए पता चला कि पेपर वाला ऐसा बोला कि हमको ऐसा ऐसा बोला गया था। जब उनकी मौत हुई तो 8 तारीख था, 8 तारीख को वो जब अंदर उनका लाश मिला तो हम लोग को पता इसलिए चला कि इनके 6-7 दिन पहले मौत हुई पेपर से। क्योंकि कोई भी घर में पेपर गिरता है तो उठा के पढ़ता है, जो पेपर नहीं उठा तो लगता है कि चलो इस दिन के बाद। ऐसा हम लोग गेसिंग किए, आया थाना इंचार्ज भी आया, अपना गेस किया, सब देखा, प्रूफ हुआ कि 5-6 दिन पहले ही उनका मौत हो गई। वो गीता आगे रख के बैठे हुए थे, उसी बैठे बैठे मर गए। फिर 3 महीने के बाद बगल में ही एक और मौत हुई सरोज सिंह का, उसी फ्लैट उसी फ्लैट में, फ्लैट नंबर 108 में, 108 में जो सरोज सिंह थे, उनका मौत सेम डेट यानी 8 तारीख को, तीसरे महीने में रात को हो गई। उसने बोला कि दिल का दौरा पड़ गया, जिसको जो मैंने बोला। और लेकिन उनका भी सिस्टम सेम था कि वो सोए तो सोए रह गए। इसी तरह फिर एक लेडीज़ थी उसी फ्लैट में, ग्राउंड फ्लोर पे 104 में, उनका भी सिस्टम यही हुआ 8 तारीख को ही। उसके बाद वहाँ पे लगा कि नहीं कुछ है। उसके बाद वहाँ पे पूजा पाठ होने लगा, जग हुआ, महामृत्युंजय जाप हुआ। एक ओझा गुनी का जो सिस्टम होता है वो मंगाया गया बनारस से, एक ओझा आया, वो पूरा फ्लैट को, अपार्टमेंट को बांधा, क्या क्या किया, वो जो होता है उसका सिस्टम अपना वो सब किया। कुछ दिन से कुछ कम हुआ है, सब चीज़ कम क्या अभी तक नहीं हुआ है, तो कुछ राहत में सब है। और हमने सुना है वहाँ पे किसी को सफ़ेद और साड़ी में औरत भी दिखती है। हाँ, और आज तक दिखती है। हाँ, उसका एक कहानी है। उसका भी कहानी है कि वो जिस मकान जो अपार्टमेंट बना है ना, तो जिसका वो ज़मीन था, वो ज़मीन का जो मालिक है, ज़मीन का जो मालिक था ना, उसको 2 बेटा था, 1 बेटी। तो वो मकान मालिक, वो ज़मीन वाले बोला कि नहीं, मैं जो ज़मीन का जो हिस्सा दूंगा ना, दोनों बेटा को और बेटी को बराबर बराबर दूंगा। इस बात से दोनों बेटा ने अपने बहन को जान मार दिया, गला काट दिया। उसके बाद वो बेचैनी में वो भागी है, और भाग भाग के बोलती थी, ये सुना हुआ बात बोल रहे हैं, तो कि मेरा जहाँ जहाँ खून गिरेगा वो नाश हो जाएगा। और ये वहीं उसके बाद ये सारा परत खुला है, परत पे परत,
कि जिस जहाँ जहाँ वही हुआ है सारा सिस्टम और वही उसको देखती है वो सफ़ेद साड़ी में जहाँ जहाँ उसका एरिया था, यानी कि कोना था, पूरब का जो कोना है वहाँ से लेके दक्षिण का जो दक्षिण पश्चिम का कोना है वहाँ आते आते वो मर गई थी। तो इतना दूर के बीच में ही उसका खून गिरा होगा और इतना दूर के बीच में ही 104, 5, 101 सारा, और उसी बीच में गार्ड का रहने का जगह है। ये सारा चीज़ जी सिस्टम में है। मेरा नाम है अभय कुमार ओझा। मैं दिल्ली में कृष्णाकुंज अपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड का। इससे पहले मैं 2 साल पहले पटना में काम कर रहा था साहिलजा अपार्टमेंट गर्दनी बात। उसके जब मैं वहाँ काम करने के लिए आया उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वहाँ पे कुछ भूत प्रेत का छाया है। तो मैं सोचा इन लोगों का मन का भरम है और कुछ नहीं है। तो फिर मैं किया 2-3 महीना काम किया। 2-3 महीने करने के बाद कि दिखाई दिया कि सपने में दिखाई दिया कि एक औरत मेरे आसपास से हिल आ रही है, जा रही है। तो मैं सोचा मन के भरम है मेरा भी। तो मैं कुछ दिन ऐसे रातों को मैं जगने लगा। फिर देखा कि हकीकत में किसी दिन मैं जगा हुआ था। उसी रात को मैं देखा कि वो औरत मेरे सामने से गुजर रही है। मैं फिर आज गुजर रही है तो मैं चुपचाप रहने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब वापस आ रही थे मेरे खटिया धर के हिलाने लगी। फिर उसी टाइम लगालग मैं अपना सामान पैक करके मैं फिर भाग के आ गया। फिर ये हुआ कि मैं तनख्वाह उनका सारा अपना छोड़ छाड़ के वहीं पे आ गया हूँ। अब मुझे तो ये लग रहा है कि जो वहाँ कोई दूसरा गार्ड भी नहीं होगा।